अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। एक फ़ोटोग्राफ़र ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर दर्ज झैल 3 तहरीरें लिखी हुई थीं। 20 रुपये में आप जैसे हैं वैसी फ़ोटो बनवाएं, 30 रुपये में आप जैसा सोचते हैं वैसी फ़ोटो बनवाएं और 50 रुपये में आप लोगों के सामने जैसे दिखना चाहते हैं वैसी फ़ोटो बनवाएं। मरते वक्त उस फोटोग्राफ़र ने बताया कि मुझसे हमेशा लोगों ने 50 रुपये वाली फ़ोटो बनवाई है। उसके कहने का मकसद ये था कि अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों को दिखाने के लिए गुजार देते हैं, सारी ज़िंदगी दिखावा करते हैं और 20 रुपये वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, 20 रुपये वाली आसान और हकीकी ज़िंदगी गुजारें, ज़्यादा खुश रहेंगे। मरहटों को शिकस्त देने के लिए अहमद शाह अब्दाली से किस मजहबी शख्सियत ने दरख्वास्त की थी? अहमद शाह अब्दाली से हज़रत शाह वलीउल्लाह ने दरख्वास्त की थी। अमेरिका की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है और वो कब बनी थी? अमेरिका की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो 1636 ईस्वी में बनी थी। अबू अली सीना ने इंसानी जिस्म के हिस्सों की तफसील अपनी किस किताब में बयान की थी? अबू अली सीना, जिन्हें इब्ने सीना भी कहते हैं, उन्होंने इंसानी जिस्म के हिस्सों की तफसील अल कानून फी तिब में बयान की थी। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे वज़ीर आज़म एक ही शख्स थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर सर आगा खान सिवुम थे। कुल अरसा नुज़ूल कुरान कितना है? कुल अरसा नुज़ूल कुरान 22 साल 5 माह और 14 दिन है। मक्का मुकरमा में पहले किस सहाबी ने कुरान मजीद बआवाज़ बुलंद पढ़ा था? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। यमन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? हज़रत अम्र बिन तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सआदत हसन मंटो की पहली और आखिरी कहानी कौन सी है? मंटो की पहली कहानी तमाशा के उन्वान से, जबकि आखिरी कहानी कबूतर कबूतरी के उन्वान से है। हकीम मीर माशा अल्लाह खान दहलवी के कौन फर्जंद मशहूर तरीन शायर थे? हकीम मीर माशा अल्लाह खान दहलवी के फर्जंद सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा मशहूर तरीन शायर और क़ायद निगार थे। शेख इमाम बख्श नासिख ने किसकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहिए मगर उस शायर ने नासिख को कबूल ना किया? शेख नासिख ने मीर मोहम्मद तकी मीर की शागिर्दी इख्तियार करना चाहिए थी मगर मीर तकी मीर ने नासिख को कबूल नहीं किया था। नासिख ने किन 2 शायरों से मशवरा सुखन किया? जब मीर ने नासिख को कबूल न किया तो नासिख ने ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी और ईसा खान तन्हा से मशवरा सुखन किया। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के ज़माने में महर साहब अल्लामा इकबाल के रफ़ीक़े सफ़र थे। यहाँ महर साहब से कौन शख्सियत मुराद है? ग़ुलाम रसूल महर। फ़रहंगे आसफ़िया के मुअल्लिफ़ सैयद अहमद दहलवी किसे सुल्ताने ज़ुबान उर्दू कहा करते थे? सैयद अहमद दहलवी सैयद नासिर नज़ीर फ़िराक दहलवी को, जिनकी मशहूर किताबों में दिल्ली का आखिरी दीदार, दक्कन की परी और बेगमों की छेड़छाड़ शामिल हैं, उनको सुल्तान ज़ुबान उर्दू कहा करते थे। ये ज़हन में रहे कि फ़िराक दहलवी अलग शख्सियत हैं जबकि फ़िराक गोरखपुरी अलग शख्सियत हैं। सैयद अहमद दहलवी ने फ़िराक दहलवी को सुल्तान ज़ुबान उर्दू कहा था। सलीबें मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के अयाम असीरी के कितने खतूत का मजमुआ है? सलीबें मेरे दरीचे में 135 खतूत हैं
और इनके मुरत्तिब मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन हैं। ये वही ज़फ़रुल हसन हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल के ख़ुतूत भी 4 जिल्दों में मुरत्तिब किए थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। आला ज़र्फ़ इंसान दिया गया पानी का एक गिलास भी हमेशा याद रखते हैं, जबकि कम ज़र्फ़ इंसान दी हुई खून की बोतल भी भूल जाते हैं। आप भी आला ज़र्फ़ बनिए और अपने तमाम मोहसिनों की कद्र करते रहिए। स्पार्को का पहला चेयरमैन कौन था? स्पार्को का पहला चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम था। उनका दौरानिया 6 साल का था, जो 1961 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक था। कौन सा शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाता है? रोम सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का नाम फेडरल पार्लियामेंट है। इसे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट भी कहते हैं। दिल का आलमी दिन कब मनाया जाता है? दिल का आलमी दिन 29 सितंबर को मनाया जाता है। टेक्सला यूनिवर्सिटी किस बादशाह ने बनवाई थी? टेक्सला यूनिवर्सिटी महाराजा अशोक ने बनवाई थी, जिसे अशोका भी कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून मेजर जनरल कौन थी? पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून मेजर जनरल डॉक्टर शाहिदा मलिक थी। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस सहाबी के बेटे थे? हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद बिन हारिस के बेटे थे। प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रज़ाई बहन का नाम क्या है जिसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया था? हज़रत शैमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कुछ लोग इसको शीमा पढ़ते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। शैमा, जो कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सगी बेटी थीं, उनका असल नाम हुज़ाफ़ा बिनते हारिस था। जिगर मुराद आबादी ने किन 4 शायरों से इस्लाह सुखन ली थी? जिगर मुराद आबादी ने सबसे पहले अपने वालिद अली नज़र, फिर दाग दहलवी, उसके बाद मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम लखनवी और सबसे आखिर में असगर हुसैन गोंडवी से इस्लाह सुखन ली थी। उर्दू के किस शायर को फिरदौसी इस्लाम कहा जाता है और क्यों? हफीज़ जालंधरी को फिरदौसी इस्लाम कहा जाता है और वजह यह है कि उन्होंने 4 जिल्दों में शाहनामा इस्लाम लिखी थी। बाप का गुनाह के ड्रामा निगार हकीम अहमद शुजा किसके शागिर्द थे? हकीम अहमद शुजा आगा हशर काश्मीरी के शागिर्द थे। राशिद उल खैरी को अल खैरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके आबाव अजदाद में एक बुज़ुर्ग अब्बू अल खैर खैरुल्लाह के नाम से थे, उन्हीं की निस्बत से अल खैरी कहा जाता है। रज़िया फसीह अहमद के किस नावल को आदम जी इनाम मिला था और कब? उनके दूसरे नावल आबला पा को 1967 ईस्वी में इनाम मिला था। रज़िया फसीह अहमद ने एक मज़ाहिया नावल भी लिखा था, उसका नाम क्या था? उनके मज़ाहिया नावल का नाम आज़ारे इश्क था। किस किताब में तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदाई 25 साला सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया गया है? सज्जाद ज़हीर की रोशनाई में। मुस्तनद अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में ढालने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान का अहम तरीन कारनामा कौन सा है? इस हवाले से सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। बहुत शुक्रिया।